राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा को ही चंद्रमा की 16 कलाओं के दर्शन होते हैं। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान का भोग लगाया जाता है। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई परोई जाती है। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषणों से सुशोभित करें। अपने लड्डू गोपाल को सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। राधे कृष्ण अगर आपके पास हैं तो उनको भी सफ़ेद वस्त्र पहनाएं। आसन पर विराजमान करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटी में जल, गिलास में गेहूं, दोनों में रोली, चावल, गेहूं के 13 दाने हाथ में रखकर कथा सुननी चाहिए। फिर गेहूं के गिलास पर हाथ फेर कर पंडितानी को या किसी भी मंदिर में जाकर आप दे सकते हैं। लोटे के जल को रात में अर्घ दे देवें। विवाह के उपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ किया जाता है। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा रख दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए कहा। वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। घाघरा छूते ही बच्चा रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। जब छोटी बहन यह बोल तो छोटी बहन ने कहा कि ये तो मरा हुआ ही है, तेरे भाग्य से ये जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूरे नगर में पूर्णमासी का व्रत पूरी विधि विधान से होने लगा। तो इस प्रकार शरद पूर्णिमा की कथा है। शरद पूर्णिमा के दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बने रहिए मेरे चैनल पर कार्तिक मास की सभी वीडियो देखने के लिए।